गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैक्स पाठशाला। मैं आपका दोस्त सीए रजनीश कुमार। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है आईटीआर वन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड आईटीआर वन किस किस पे एप्लीकेबल है। तो पहले बात तो हमें ध्यान देना है कि आईटीआर वन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। उसका एक चेक लिस्ट होना चाहिए, हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा हम लोग ध्यान देंगे कि आईटीआर वन किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आईटीआर वन फाइल करने से पहले हम लोग को 26AS AIS TIS यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखना, कैसे देखना है एंड उसको साथ ही साथ कंपेयर कैसे कर सके। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा। लास्ट तक देखने के बाद आपको आईटीआर वन से रिलेटेड सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां से जाके आप आईटी यहाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट का एक पीपीटी है, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट में, जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पीपीटी देखेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अब हम लोग देखेंगे कि आईटीआर वन किस पे एप्लीकेबल है एंड किस पे एप्लीकेबल नहीं है, और एप्लीकेबल किस किस सिचुएशन में है। उसके बाद सेकेंड हम लोग देखेंगे कि आईटीआर वन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन सा है, यानी कि पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें इकट्ठा करना है, उसके बाद आईटीआर वन का फाइल करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि इनकम टैक्स के साइड से AIS TIS एंड 26AS कैसे देखते हैं। बिकॉज अगर AIS TIS और 26AS का कोई भी इनकम अगर हम छोड़ दिए आईटीआर वन फाइल करने के टाइम में, तो वहां से नोटिस आने का चांस है, यानी कि हमारा रिटर्न डिफेक्टिव कर देगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 में। तो इसीलिए उसको रिटर्न फाइल करने से पहले देखना जरूरी है। अब हम लोग पीपीटी से स्टार्ट करते हैं। पीपीटी में आप लोग को दिखाता हूं कि आईटीआर वन एप्लीकेबिलिटी, हु कैन फाइल आईटीआर वन इन इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ये आईटीआर वन फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए बात कर रहा हूँ, यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 जो अभी हम लोग आईटीआर फाइल करना शुरू कर दिए उसके लिए है। तो ये एकदम अपडेटेड वीडियो है, ऐसा नहीं कि पुराना लॉ से इसमें कुछ भी रिलेटेड नहीं है। जो भी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के आईटीआर के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक एप्लीकेबिलिटी देखते हैं कि आईटीआर वन किसको इसको फाइल करना है। तो आईटीआर वन कैन बी फाइल्ड बाय ए इंडिविजुअल हु इज ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो वही इंडिविजुअल फाइल कर सकता है जो रेसिडेंट होगा, और उसमें भी क्या होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। यानी कि इससे पता चला कि जो नॉन रेसिडेंट होगा या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा वो आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकता है। सेकेंड, हैज टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, यानी कि 50 लाख से कम हमारा इनकम है तभी हम लोग आईटीआर वन फाइल कर सकते हैं। अगर 50 लाख से ज्यादा होगा तो आईटीआर वन फाइल नहीं कर सकते। वो हम लोग बाद में देखेंगे कि उसके लिए कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद कह रहा कि हैज इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, सैलरी से इनकम हो सकता है या पेंशन से या फिर दोनों से हो सकता है। उसके बाद कह रहा कि उसका इनकम जो होगा वो वन हाउस प्रॉपर्टी से होगा, एक हाउस से ज्यादा उसके पास नहीं रहना चाहिए। अगर एक हाउस से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आएगा तो फिर आईटीआर वन एप्लीकेबल नहीं होगा। उसमें कुछ अदर सोर्स का भी इनकम आ सकता है, जैसे इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन, ईटीसी, और एग्रीकल्चर का इनकम है तो अप टू 5000 होगा। अगर ये सारे केस में आप फॉल करते तभी आपके लिए आईटीआर वन एप्लीकेबल है। तो गलत आईटीआर अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बेस पे भी हमें दिक्कत हो सकती है, यानी कि नोटिस आ सकता है। इसलिए आईटीआर वन जिस पे एप्लीकेबल है वही आईटीआर वन फाइल करेंगे। आइए हम लोग अब देखते हैं कि आईटीआर वन फाइल करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। अगेन ये एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 पे, यानी कि असेसमेंट ईयर 2025-26 पे। तो सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। ये सारे मैंडेटरी है, जैसे पहला पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, कुछ नहीं लिखा हुआ है जैसे मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वो भी चाहिए, और बैंक अकाउंट का डिटेल चाहिए, नेम, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक पूरे साल का आप लोग अप टू डेट करवा लेंगे। उसके बाद इनकम डॉक्यूमेंट में हम लोग के चाहिए
सैलरी का डॉक्यूमेंट, सैलरी या पेंशन का, उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, या तो फॉर्म 16 एम्प्लॉयर देगा, या तो फॉर्म 16 अगर अवेलेबल नहीं तो सैलरी स्लिप से भी आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अदर इनकम के केस में आप लोग एफडी, सेविंग, आरडी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, टीडीएस सर्टिफिकेट है, डिविडेंड इनकम का जो डिटेल है, जो बैंक स्टेटमेंट में आया होगा या मेल आया होगा, या फैमिली पेंशन का जो डिटेल है, ये सारे आप लोग गैदर कर लेंगे। अच्छी बात यह है कि ये सारा इंफॉर्मेशन एआईएस और टीआईएस में भी रिफ्लेक्ट करता है, तो वहां से हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार। उसके बाद अगर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो क्या हमारे पास रहना चाहिए, या तो रेंट एग्रीमेंट रहेगा या फिर रेंटल का प्रूफ रहेगा, रेंटल का स्लिप रहेगा। अगर आपको म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन चाहिए तो म्युनिसिपल टैक्स का रिसिप्ट चाहिए। अगर होम लोन का भी डिडक्शन है तो होम लोन का इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट आप लोग को डाउनलोड करना है इनकम टैक्स साइट से। पहला 26AS, दूसरा एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा टीआईएस। इस सारे डॉक्यूमेंट में आपसे इनकम का रिलेटेड दिखाया जाएगा, सोर्स कहां कहां से इनकम आ रहा है, और वो सारे इनकम आपको आईटीआर 1 में लेना है। अगर नहीं लेंगे तो आपका रिटर्न अगेन डिफेक्टिव करेगा और आपको नोटिस भी आएगा। अगर इसके साथ साथ कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा किए हैं तो उसका भी चालान का कॉपी आपके पास होना चाहिए। ये कुछ डिडक्शन का केस है कि अगर डिडक्शन है एटीसी वगैरह तो इसका डॉक्यूमेंट यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है कुछ और यूजफुल डॉक्यूमेंट जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा वो भी रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर का आईटीआर कॉपी होना चाहिए। अगर नहीं है तो इनकम टैक्स साइट से हम लोग डाउनलोड करेंगे। अगर कैपिटल गेन है तो उसके केस में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो कि कैपिटल गेन के केस में आईटीआर 1 हम लोग नहीं फाइल करेंगे, आईटीआर 2 या 3 फाइल करेंगे। अब हम लोग देखेंगे इनकम टैक्स के साइट पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं कि 26AS, एआईएस, टीआईएस कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, अब हम लोग लॉगिन करेंगे। लॉगिन आईडी आपके पास होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। नहीं है तो आप फर्स्ट बार कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे, हम लोग देखेंगे लॉगिन। रजिस्टर्ड इजी है, जैसे मेल आईडी बनाते हैं वैसे आप लोग बना दे सकते हैं। तो लॉगिन करेंगे। थोड़ा सा आजकल इनकम टैक्स के साइट में इशू है तो थोड़ा स्पीड कम। यहाँ पे पैन नंबर, आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा ही पैन नंबर से कीजिएगा। यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड मैं दिखा नहीं सकता हूँ, आप लोग अपना अपना डालेंगे। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड आ गया, इसमें मेरा नाम शो हो रहा है। एक दिन वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे डैशबोर्ड का फीचर आप लोग को बताएंगे, लेकिन आज के वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि 26AS कैसे डाउनलोड करें। ठीक है, तो ई फाइल में हम लोग जाएंगे, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है व्यू फॉर्म 26AS, इस पे क्लिक करेंगे, इसको कंफर्म कर लेंगे, एग्री। यहाँ पे 26AS के स्टेटमेंट पे क्लिक कर लीजिए। हम लोग को किस ईयर के लिए लेना है, 25-26 असेसमेंट ईयर। और यहाँ पे व्यू एज HTML, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, HTML में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टीडीएस से रिलेटेड जितनी जानकारी है, जैसे जहाँ जहाँ से टीडीएस काटा है, अशोक लीलैंड LIC से डिविडेंड आया है, वहाँ पे टीडीएस कटा है। नेक्स्ट मेरा एक क्लाइंट है, वहाँ से टीडीएस आया है। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से एक्सपोर्ट एज पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको एक्सपोर्ट एज पीडीएफ कर लीजिएगा, ये सेव हो जाएगा पीडीएफ में। यहाँ पे सेव हो गया, पीडीएफ में सेव हो गया। इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को। हमेशा ही आप 26AS को डाउनलोड पीडीएफ में कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार साइट पे जाके वो आपको क्रॉस चेक नहीं करना पड़े। तो यहाँ पे आ गया, वो उसी का डिटेल आ गया है। नेक्स्ट अब चलते हैं एआईएस टीआईएस हम लोग कैसे देखें। तो अगेन फिर से डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है एआईएस का, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड, प्रोसीड ये इसलिए करवा रहा है कि ये बोल रहा है कि आपको हम एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जा रहे हैं। तो ठीक है, ले चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एआई इंस्ट्रक्शन सीट है, एआई इस पे क्लिक कर लेंगे।
तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, TIS एंड AIS, दोनों का आपको देखना है ITR फाइल करने के लिए। सबसे पहले TIS अगर देख ले तो यहाँ पे और डिटेल में दिखा रहा है कौन कौन सा है, डिविडेंड है, उसके बाद सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिखा रहा है जो 26 ईयर्स में नहीं था, कुछ म्यूचुअल फंड मैंने बेचा था तो उसका दिखा रहा है डिटेल, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चाहिए, कुछ बिजनेस रिसिप्ट को 26 ईयर्स में, मिसलेनियस पेमेंट है, ये पेमेंट है, कोई इनकम तो है नहीं, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कुछ पेमेंट है तो इसका ITR में कोई जिक्र नहीं होगा। परचेज है म्यूचुअल फंड का तो इसका भी ITR में जिक्र नहीं होगा। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगेन AIS देख लीजिए आप लोग फिर से, तो AIS थोड़ा शॉर्ट में रहता है। AIS में जैसे ये डिविडेंड भी दिखा रहा है, फीस दिखा रहा है, SFT में जाएंगे इसमें तो यहाँ पे डिविडेंड भी दिखा रहा होगा और डिटेल में कंपनी वाइज दिखा रहा है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस कुछ है, जैसे 20 रुपये का यहाँ पे टैक्स पेड हुआ है तो वो भी दिखा रहा है, डिमांड और रिफंड, मुझे पिछले साल का रिफंड आया था तो वो भी दिखा रहा है कि 4820 रुपये का रिफंड आया है। तो ऐसे आप अपना 26 ईयर्स AIS एंड TIS चेक कर सकते हैं और सारा डॉक्यूमेंट AIS TIS 26 ईयर्स को पहले अपने पास रख लीजिए, उसके बाद ITR 1 को ऑनलाइन फाइल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑनलाइन ITR 1 फाइल कैसे करें, लेकिन उससे पहले ये सारा डॉक्यूमेंट हमारे पास क्लियर रहना चाहिए। हमारा एक टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसको आप फॉलो करके वहां से PPT डाउनलोड कर सकते हैं जो अभी तक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के लिए हमें जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।